नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश में। आज का जो हमारा सेशन है वह प्राचीन इतिहास से है और इसमें हम लोग वेदों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमारा जो पहला है क्वेश्चन है वह आप लोग के सामने है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वेद व्यास। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न से पहले इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे वेद हमें किसका उपदेश देता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। इस तरह हमारा जो अगला प्रश्न आपके सामने है वह है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वेदों की संख्या 4 है। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपसे यदि कोई वेदों की संख्या पूछे तो 4 बताएंगे और नाम बताए तो आपके सामने है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी के क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संहिता। वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो आपका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। इसी के क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो आप लोग का यह सही उत्तर है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, होत्रु। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं। अब थोड़ा हम सामवेद के बारे में यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अध्वर्यु। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सामवेद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गान। सामवेद का अर्थ गान है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उद्रातु। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रातु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचयिता हैं। इसी के क्रम में आप लोगों का अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं। इसी के क्रम में आप लोग का अगला प्रश्न है, किस वेद में अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अथर्ववेद में अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसी के क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म को निंदा समझता है? इसका सही उत्तर है अथर्ववेद।